नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संस्थाएं निकाय कुछ देख लिए थे, जो संवैधानिक कुछ गैर संवैधानिक। आइए इस वीडियो में देखते हैं निर्वाचन आयोग एवं उनकी शक्तियां तथा कार्य। तो निर्वाचन आयोग देखा जाए तो यह भाग 15 में है, आर्टिकल 324 से 329 तक। आर्टिकल 324 से 329 तक भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है तथा उनकी शक्तियां और कार्य के बारे में। आर्टिकल एक एक आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 324 इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग यानी भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। निर्वाचन आयोग को 324 में आर्टिकल में परिभाषित किया गया है। 325 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता बनाने हेतु वंचन नहीं है, यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता बनाने हेतु वंचन नहीं किया जा सकता, या आर्टिकल 325 में कहा गया है। इसके बाद एक आर्टिकल है 326। इसमें कहा गया है वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष आयु। मताधिकार संवैधानिक विधिक अधिकार है, यानी वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया जो 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, यह आर्टिकल 326 में है। आर्टिकल 327 में है संसद की शक्ति क्या है, यानी संसद राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधी विधि बनाना या संसद की शक्ति है, यह आर्टिकल 327 में कहा गया है। आर्टिकल 328 कहता है कि राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति, राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति आर्टिकल 328 में। आर्टिकल 329 कहता है चुनाव विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यदि कोई भी चुनाव संबंधित विवाद होता है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यह विवाद न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर है, यह आर्टिकल 329 कहता है। तो दोस्तों, ये 6 अनुच्छेद है 324, 25, 26, 27, 28, 29। वयस्क मताधिकार देखते हैं क्या है। वयस्क मताधिकार जो 18 वर्ष पूर्व कर लिया हो वह वयस्क मताधिकार है। प्रारंभ में 21 वर्ष था, लेकिन 1988 में 61वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। 1989 से यह लागू हो गया कि वयस्क मताधिकार, वयस्क लोग कौन होते हैं? वे लोग जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हों वे वयस्क माने जाएंगे। तो सबसे पहले 324 देखते हैं। आर्टिकल 324 क्या कहता है? निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324, इसकी संरचना और गठन पर चर्चा करते हैं। 324 में निर्वाचन आयोग है। 324 में निर्वाचन आयोग है। यह बहुसदस्यीय आयोग है, यानी इसमें 3 सदस्य होंगे, यानी इसमें 3 सदस्य होंगे। आयोग में 3 सदस्य होंगे। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक नोट है, इसको देख लीजिए। नोट: राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य निर्वाचन के पद सृजित एवं समाप्त कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य निर्वाचन के जो 2 होते हैं इनके पद सृजित कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं एवं इनको समाप्त भी कर सकते हैं। प्रारंभ में एक सदस्य था। प्रारंभ में एक सदस्य था, तो 1989 में 3 सदस्य इनको किया गया। सबसे पहले 3 सदस्य किया गया, फिर 1990 में पुनः 1 सदस्य कर दिया गया, फिर 1993 में फिर 3 सदस्य किया गया। टी.एन. शेषन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उस समय। तो आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो प्रादेशिक निर्वाचन अध्यक्ष भी बना सकता है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो प्रादेशिक निर्वाचन अध्यक्ष भी बना सकता है। अगर इस सेवा शर्तें अगर बात की जाए, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, तो यह राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि इनकी सेवा शर्तें क्या होनी चाहिए।
कार्यकाल, यदि कार्यकाल देखा जाए इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु की जो भी पहले हो, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यानी 65 वर्ष तक। त्यागपत्र, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। पद से हटाना, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनकी प्रक्रिया है हटाने की, पद से हटाने की प्रक्रिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के हटाया जाता, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर इनको भी पद से हटाया जा सकता है। यानी इनके 2 आधार हैं हटाने के, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। दोनों सदनों से प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास करके राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जाता है, निर्वाचन आयुक्तों। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो अन्य चुनाव आयुक्त को हटाना, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जाता है। सेवा शर्तें अन्य चुनाव आयुक्त की राष्ट्रपति इनकी भी तय करता है। कार्यकाल के दौरान नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता इनकी। तो आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग की जो कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग हमने बताया दोस्तों कि यह एक संवैधानिक संस्था है। 25 जनवरी 1950 से इनको मान्यता मिली है। इसमें 3 सदस्य हैं। सभी की शक्तियां समान होती हैं। 3 सदस्य सर्वसम्मत या बहुमत के द्वारा किसी भी निर्णय को लिया जाता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इनके विभिन्न प्रकार से कार्य हैं, जैसे प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी कार्य, अर्ध न्यायिक शक्ति का कार्य। विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते हैं। जो निर्वाचन आयोग जो है यह कार्य भी करता है, प्रशासनिक कार्य भी करता है, सलाहकारी भी कार्य करता है, अर्ध न्यायिक शक्ति का भी इसका कार्य है। पहला क्या है कार्य इनका? चुनाव कराना। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का एक चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग। संसद का चुनाव कराते हैं। राज्य विधानमंडल के भी चुनाव ये कराते हैं। चुनाव की तिथियां तय करना से लेकर के परिणाम तक इन्हीं का कार्य है। अधिक्षण, नियंत्रण एवं दिशा निर्देश आदि भी इनका कार्य है निर्वाचन आयोग का। इनकी कार्य बहुत है इनका कार्य। एक नोट देख लीजिए। नोट, पंचायत नगर पालिका के चुनाव, जो पंचायत नगर पालिका का चुनाव है इसका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जो पंचायत नगर पालिका का चुनाव है, नोट इसको देख लेना। इसके बाद चुनाव आयोग का और भी कार्य है। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, किस क्षेत्र में निर्वाचन होना है इस क्षेत्र का निर्धारण भी चुनाव आयोग ही करता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 ईस्वी आया था, तो इसमें निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए ही परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 आया था। इसी के द्वारा क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कराना भी इन्हीं का काम है चुनाव निर्वाचन आयोग का। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि वयस्क मताधिकार वह होगा जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेता। मतदाता सूची बनाना एवं उनका नवीनीकरण करना इसी का काम है, यानी निर्वाचन आयोग का ही काम है। इसके बाद राजनीतिक दलों राजनीतिक दलों को मान्यता देना। राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल या आदि के रूप में यह मान्यता देता है कि कौन सा राष्ट्रीय दल है या कौन सा क्षेत्रीय दल है। इसकी मान्यता देना भी इन्हीं का कार्य होता है। चुनाव चिन्ह देना भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। मान्यता प्राप्त दल आरक्षित चुनाव चिन्ह मिलता है। जिनको मान्यता प्राप्त दल हैं उनको आरक्षित यानी अस्थायी चुनाव चिन्ह मिलता है। जिस भाजपा का कमल है, सपा का साइकिल है, ऐसे ऐसे जो मान्यता प्राप्त है इनको चुनाव चिन्ह जो होता है वह अस्थायी होता है यानी आरक्षित होता है।
अन्य उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह देना भी इसी का कार्य है। मान्यता प्राप्त या चुनाव चिन्ह संबंधी विवाद आदि का निपटारा भी चुनाव आयोग ही करता है। यदि मान्यता हो या चुनाव चिन्ह हो, इस संबंधी में यदि कोई विवाद हो जाता दो पार्टियों में, तो इसका निपटारा भी चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। आदर्श आचार संहिता, आचार संहिता भी लगाना इसी का काम। कहते नहीं दोस्तों कि हाँ आचार संहिता लग गई है, आदि का कार्य भी या इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही जारी किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों एवं सरकार के लिए यह एक दिशा निर्देश है जिनका पालन करना चुनाव के दौरान करना होता है। कि आपको इस नियम को मानना होगा, इस दिशा निर्देश को मानना होगा, इसी को ही आचार संहिता कहा जाता है। यह कानूनी अधिकार नहीं है। जो आदर्श आचार संहिता है कानूनी अधिकार नहीं है, यह एक समझ लो निर्देश के रूप में दिया जाता है। विभिन्न दलों एवं सरकार की आपसी समझ का यह परिणाम है। विभिन्न दलों एवं सरकार की आपसी समझ का यह परिणाम होता है, कानूनी अधिकार नहीं होता है। चुनाव को निरस्त करना, अब देखिए दोस्तों, चुनाव को निरस्त करना ये भी एक कार्य शक्ति है। बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, अनियमितता आदि आधार पर चुनाव निरस्त कर सकता है चुनाव आयोग। मध्य अवधि चुनाव कराना, यदि कोई मर गया है या असमर्थ हो गया है तो बीच में भी चुनाव करा सकता है। चुनाव प्रचार हेतु पार्टियों को टीवी रेडियो पर समय देना अधिकार है। उम्मीदवारों के खर्च की लिमिट तय करना, आपको इतना से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। स्टाफ की नियुक्ति भी यह कर सकता है चुनाव आयोग कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है तो उसको भी यह नियुक्त कर सकता है चुनाव आयोग, यानी इसका भी यह मुख्य कार्य है। संसद सदस्यों की निर्भरता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना, यदि संसद सदस्यों की निर्भरता के संबंध में भी यह राष्ट्रपति को सलाह देता है, इसकी भी शक्ति या कार्य है। विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है। राष्ट्रपति शासन वाले क्षेत्र में 1 वर्ष बाद चुनाव संभव है या नहीं, यह सलाह चुनाव आयोग देता है। तो चुनाव आयोग का विभिन्न प्रकार से कार्य है दोस्तों। आदर्श आचार संहिता जारी करना, चुनाव को निरस्त कर सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, विभिन्न पार्टियों को, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, मतदाता सूची तैयार करना, पहचान पत्र बनाना, प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी कार्य, अर्धन्यायिक कार्य आदि का यह कार्य करता है। यह एक संवैधानिक संस्था होती है। इसमें 3 सदस्य हैं, एक मुख्य होता है, 2 अन्य होते हैं। इनके सदस्यों को सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसलिए इसका गठन देखा जाए तो 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। तो दोस्त ये था निर्वाचन आयोग। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।